हेलो फ्रेंड्स, हाय, आई एम रश्मि चौधरी। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ऐसे 10 तरीके बताऊंगी जिससे आप अपनी लाइफ में मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। मानसिक रूप से स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है, तो इस स्ट्रेसफुल लाइफ में हम खुद को कैसे मेंटली स्ट्रांग कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट, खुद को आप कभी भी कमज़ोर न समझें। हमारे लाइफ में क्या होता है, यदि हम कोई काम करते हैं जिससे हम फेल हो जाते हैं तो हम एक मेंटलिटी बना लेते हैं कि मुझसे नहीं होगा, जो कि सही बात नहीं है। हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए और हमें स्ट्रांग बनना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि आप खुश रहें। एक दुखी इंसान और एक खुश मिजाज आदमी दोनों के मेंटलिटी में फ़र्क होता है। जब आप खुश रहेंगे तो आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। तीसरा तरीका ये है कि आप अपने अंदर एटीट्यूड रखें। हमने सुना ही होगा कि थोड़ा सा एटीट्यूड तो होना ही चाहिए। हमें अपने अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। अब थोड़ा होना चाहिए या ज़्यादा, ये तो मुझे नहीं पता, पर एटीट्यूड शेर जैसा होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे शेर जैसा एटीट्यूड कैसे, तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। हमें पता है कि जंगल का राजा शेर है, पर वो जंगल का राजा क्यों है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है? बिल्कुल नहीं। यदि ताकत के पॉइंट से देखा जाए तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाथी है, मगर वो तो जंगल का राजा नहीं है। जंगल का राजा शेर है क्योंकि उसके अंदर एटीट्यूड है, उसका मन जो है स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो जंगल का राजा है। वो अपने शिकार के लिए खुद निकलता है। जब उसे शिकार नहीं मिलता है तो भी वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। आपने सुना होगा भूखा से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो अपने अंदर एटीट्यूड रखता है कि मैं शेर हूँ और मैं शिकार करके ही खाऊंगा। तो अपने अंदर एटीट्यूड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा तो एटीट्यूड अपने अंदर लाए ही ज़रूर, इससे भी आप मेंटली स्ट्रांग बनेंगे। चौथा तरीका ये है कि आपका मन बुरी से भी बुरी स्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। हमारी लाइफ में कुछ भी बुरा होता है तो हम बहुत वीक पड़ जाते हैं, मेंटली हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। मगर जब आप अपने अंदर ये थिंकिंग लाएंगे कि चाहे जो भी हो जाए मैं खुद को स्ट्रांग रखूँगा और मैं सब कर लूँगा, मैं सब संभाल लूँगा, तो आपके लाइफ में बुरा से बुरा भी प्रॉब्लम आएगा तो आप उसे मेंटली संभाल लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी स्थिति या परिस्थिति जो भी हो, बुरा से बुरा हो या अच्छा से अच्छा हो, उसके लिए आप हमेशा तैयार रहें। पांचवा तरीका, हमने तो सुना ही होगा कि प्रकृति का नियम ही बदलाव है। हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते ही रहते हैं, पर उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो ज़रूरी है कि हमारे लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं या जो भी परिस्थितियाँ आएँ उसे हम एक्सेप्ट करें और उस स्थिति के हिसाब से हम अपने लाइफ में आगे बढ़ें। छठा तरीका ये है कि आप अपने अंदर के डर को दूर करें। हमें किसी न किसी चीज़ से ज़रूर डर लगता है। लाइफ में कुछ नया करने से डर लगता है या कुछ चीज़ें कर रहे हैं उससे डर लगता है, और हमारा डर इतना हावी हो जाता है हमारे मन पे कि हम कुछ करने से ही डरते हैं। कभी लॉस होने के डर से डरते हैं, कभी फेल होने के डर से डरते हैं। मगर क्या फेल होने के डर से हम कोशिश ही ना करें लाइफ में? ये तो गलत है। तो आप यदि मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं तो आप अपने डर को अपने मन पे हावी ना होने दें, अपने डर को कंट्रोल करें। सातवां तरीका ये है कि आप आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर होना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं तो हम मेंटली स्ट्रांग बन जाते हैं। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हम अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेते हैं। इससे भी हमें खुद पे भरोसा होता है कि मैंने जो डिसीज़न लिया लाइफ के लिए वो मैं सही ले रहा हूँ, जिससे आप मेंटली लाइट फील करते हैं और आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। आठवां तरीका ये है कि आप लगातार कुछ नया सीखते रहें।
आप यदि कुछ नया सीखते हैं तो नए नए विचार आपके मन में आते रहते हैं, जिससे आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हैं और आपकी थिंकिंग भी पॉजिटिव होती है। तो जब भी मौका मिले, जब भी आपके पास टाइम है, कुछ नया सीखते रहें। कोई भी नया चीज़ आप लाइफ में सीख सकते हैं, कुछ नए बुक्स पढ़ सकते हैं। 9वां तरीका ये है कि आप खुद को सफलता की ओर ले जाएं। एक सफल व्यक्ति जो होता है उसकी सोच बहुत बड़ी होती है और वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो एक अच्छे प्लानिंग के साथ अपनी लाइफ में गोल की ओर बढ़ते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका परिणाम पॉजिटिव आता है और वो बड़े से बड़े गोल को अचीव कर पाते हैं। 10वां तरीका ये है कि आप अपने बीते हुए कल को भूलकर लाइफ में आगे बढ़ें। कभी कभी क्या होता है, हमारे लाइफ में कुछ बीते हुए कल में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके गाइज, बाय।